ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं वासुदेवाय नमो नमः। ओम नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है हमारे पुनः इस चैनल पर। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग का भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने जो वर्णन किया है, जो अर्जुन को समझाया है, उसको हमने पिछले अध्याय में, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया। आज का जो 16वां अध्याय है उसका नाम है दैवासुर संपत्ति विभाग योग। तो आइए हम सभी लोग इस 16वें अध्याय का दैवासुर संपत्ति विभाग योग के बारे में रसपान करें। ओम श्री भगवान वाच अभयं सत्त्वं सुश्रुतिर्ज्ञान योग व्यवस्थिते दानं दमश्च यज्ञश्च स्वादिस्वदार्जमम्। भगवान कहते हैं, श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की पूर्व निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक ज्ञान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा सत्य क्रोधमस्त्याग शांति पैशुनम दया बोधेश्वलोलुप्तम आगमम चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा धृति शौच मंद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं दैवे वर्जिता। श्री भारत, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुता का भाव न होना, अपनेपन में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं च अभिधाज्यस्य पार्थ सम्पादिमाशुरिम्। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण होते हैं। दैवी संपाद में मणक्ष निबंध आशुरीमता मानस च संपदं दैवी मच्युत च श्री पांडव। दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवासुर एव च देवो विश्रुत प्रोक्तं आसुर पार्थ मे ऋणु। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार के हैं, एक तो दैवी प्रकृति वाला तथा दूसरी आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से दैवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है, अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना च विदुरासुरा न शौचं नापीच्छाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है, न श्रेष्ठ आचरण, न सत्य भाषण ही है। असत्याम्य प्रतिष्ठं तये जगत्साधुनीश्वरम् अपरस्म संभूतं किमेनत्यक्यमयोदकम्। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं, जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है, अतः में केवल काम ही इसका कारण, इसके सिवाय और क्या है। एतां दृष्टिमवष्टत नष्टात्मानो बुद्धिया प्रवृत्तिं कर्माण छया जगतो हिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी मंद बुद्धि है,
वे सब अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। काममाश्रित्य दुष्प्रं दम्भमानमान्विता मोहाद्ग्रहंतुष्टिव्रता। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंताम परमी में या जल च प्रलयांतमा पुषता काम भोग पर परमायता विधि निश्चिता। तथा वे मृत्यु परंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषयों भोगों को भोगने पर तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशामशा संस्कृत प्रता काम क्रोध पलायनादिरंते काम सच्चान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्याय पूर्वक धनादि पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। इदमद्मया लब्धिमं प्रापश्य मनोरथम इदमस्तितमपि मे भविष्यति पूर्णोर्धनम। वे सोचा करते हैं मैंने आज यह प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा, मेरे पास इतना धन है और फिर भी यह हो जाएगा। असय मया इत शत्रुनिश्चय चापराणि ईश्वरमहं भोगी सिद्धंश बलवान मुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वरों को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। अनेक चित्त वृत्ति प्रभांता मोहराज समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, रामोद प्रमोद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार से भ्रमित करने चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विश्व भोगों में अत्यंत आसक्ति आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्म संभाविता सुबुद्धा धनमान मुदा विनता यजन्ते नामनुस्ते दम्भेर विधि पूर्वकम। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मत से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकार बल गर्भ काम क्रोध संसिता मामो सुदेह संतोष सूयता। वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। अनहं दुष्ट क्रूरान् संसरागमं छिपाय शस्त्र सुभान शस्त्रश्रेष्ठ योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरी योनि अपना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्रवह कौंते तन्ने ततो यात्म धर्मागतिम। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में असुरी योनियों को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारनाशनमात्मनं काम क्रोधस्य लोभस्तथोसयते। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उस अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग देना चाहिए। अतएव विमुक्त कौन्तेय तमोदर्श स्त्रीविनिर्भर आचारत नेत्रवयस्को याति परागतिम। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको ही प्राप्त हो जाता है, अर्थात परब्रह्म परमपिता परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि वस्तुतः वर्तन्ते कामकारतमस्य सिद्धिमामन्तो न सुखं न परागतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, न सुख को ही। तस्माच्छ्रांसि प्रमाणन्ते कार्यं सुवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधौ मुक्तं कर्म कौंतर्विदहंसि। इसलिए इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवते स्वप्नसुते ब्रह्मविद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे दैवासुर संवाद विभाग योगे नाम सोतरेश्वर समाप्त। ओम